ओम श्री परमात्मने नमः। 8वां अध्याय। अर्जुन बोले, हे भगवान, आपने अभी अपने आश्रित जनों द्वारा अपने ब्रह्म अध्यात्म आदि समग्र रूप को जानने की बात कही, तो मैं यह पूछना चाहता हूँ कि वह ब्रह्म क्या है। भगवान बोले, उस परम अक्षर अर्थात उस निर्गुण निराकार परमात्मा को ब्रह्म कहते हैं। वह अध्यात्म क्या है? जीवों की सत्ता अर्थात होनेपन को अध्यात्म कहते हैं। वह कर्म क्या है? सृष्टि के आदि में मेरा मैं एक ही अनेक रूप से हो जाऊं, यह संकल्प रूप त्याग ही कर्म आदि कर्म है। अधिभूत नाम से क्या कहा गया है? भगवान, नष्ट होने वाले मात्र पदार्थ अधिभूत हैं। अधिदेव नाम से क्या कहा जाता है? सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले प्रकट होने वाला हिरण्यगर्भ ब्रह्मा ही अधिदेव है। इसमें देह में अधिक कौन है? इस मनुष्य शरीर में अंतर्यामी रूप से मैं ही अधिज्ञ हूँ। अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं? भगवान, अंतकाल में जो मेरा स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है वह मेरे को ही प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। अंतकाल में आपका स्मरण करे तो आपको प्राप्त होगा, पर आपका स्मरण न करे तो यह मनुष्य अंत समय में जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है वह उस भाव से सदा भावित होता हुआ उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। तो फिर अंतकाल में आपकी स्मृति के लिए क्या करना चाहिए? तो मन और बुद्धि को मेरे अर्पण करके सब समय मेरा ही स्मरण कर और समय समय पर कर्तव्य कर्म भी कर। इससे क्या होगा? तो मेरे को ही प्राप्त होगा। आपके किस स्वरूप का चिंतन करें? मेरे सगुण निराकार, निर्गुण निराकार और सगुण साकार, ये 3 स्वरूप हैं। इनमें से पहले मैं सगुण निराकार के चिंतन का प्रकार बताता हूँ, उसे तुम सुनो। जो मनुष्य अंतकाल में अभ्यास योग से युक्त अनन्य चित्त के द्वारा परम पुरुष अर्थात मेरे सगुण निराकार स्वरूप का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, वह मेरे उसी स्वरूप को प्राप्त होता है। वह स्वरूप कैसा है? भगवान, वह सर्वज्ञ है, सबका आदि है, सबका शासन करने वाला है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, सबका धारण पूर्ण करने वाला है, अचिंत स्वरूप वाला है, अज्ञान अंधकार से रहित प्रकाश स्वरूप है। ऐसे स्वरूप का जो चिंतन करता है वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में योग बल के द्वारा अचल मन से अपने प्राणों को भ्रुकुटी के मध्य में अच्छी तरह से स्थापन करके शरीर छोड़कर उस परम दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है। मैंने आपके सगुण निराकार के चिंतन का प्रकार सुन लिया। अब निर्गुण निराकार का चिंतन कैसे करें? वेद वेत्ता लोग जिसको अक्षर कहते हैं, राग रहित यति लोग जिसको प्राप्त करते हैं, और जिसको प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद की प्राप्ति की बात मैं संक्षेप से कहूँगा। जो साधक अंतकाल में संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मन को हृदय में स्थापन करके प्राणों को मस्तिष्क में धारण करके ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण और मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। मैंने निराकार के चिंतन का प्रकार सुन लिया। अब सगुण साकार का चिंतन करते हुए आप सबके लिए सुलभ कैसे हो? जो मनुष्य अनन्य चित्त वाला होकर नित्य निरंतर मेरा चिंतन करता है,
मेरे में सदा लगे हुए उस योगी को मैं सुलभ अर्थात उसको मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। आपकी प्राप्ति से क्या होता है भगवान? जो महात्मा लोग मेरे परम प्रेम को प्राप्त होकर मेरे को प्राप्त कर लेते हैं, वे हर समय मिटने वाले और दुखों के घर रूप पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। तो पुनर्जन्म किसका होता है? ब्रह्मलोक तक के सभी लोग पुनरावर्ती हैं। इसलिए उन लोकों में जाने पर फिर लौटकर आना ही पड़ता है, अर्थात फिर जन्म लेना ही पड़ता है। परंतु मेरी प्राप्ति होने पर फिर पुनर्जन्म नहीं होता। वे लोग पुनरावृत्ति क्यों हैं? अवधि वाले होने से। वह अवधि क्या है? 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा का एक दिन और 1000 ही चतुर्युगी की ब्रह्मा की एक रात होती है। ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में अर्थात नींद से ब्रह्मा के जगने पर ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से प्राणी प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के आरंभ काल में अर्थात ब्रह्मा के सोने पर ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में सभी प्राणी लीन हो जाते हैं। वे बार बार क्यों जन्मते मरते हैं भगवान? प्राणियों का समुदाय वही रहता है जो कि पहले सर्गों में था। केवल अपने स्वभाव के परवश होकर ही उस ब्रह्मा से पैदा होता और उसी में लीन होता रहता है। उस अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से भी श्रेष्ठ और कोई है क्या जिसका कि कभी विनाश न होता हो? हाँ, उस ब्रह्मा से पर मनुश्रेष्ठ भी एक नित्य निरंतर रहने वाला अव्यक्त है, जो कि सबके नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। उसी को अव्यक्त अक्षर और परम गति कहते हैं और जिसको प्राप्त होकर जीव फिर लौटते नहीं, वही मेरा परम धाम स्वरूप है। उस परम धाम की प्राप्ति कैसे हो? जिसके अंतर्गत सब संसार है और जिससे सब संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। अन्य का संबंध न रखने से और अन्य का संबंध रखने से क्या होता है? जिस मार्ग से गया हुआ अन्य का संबंध नहीं रखने वाला प्राणी फिर लौटकर नहीं आता और जिस मार्ग से गया हुआ अन्य का संबंध रखने वाला प्राणी फिर लौटकर आता है, उस मार्ग को कहूंगा। वे दोनों मार्ग कौन से हैं भगवान? जिस मार्ग में अग्नि दिन शुक्ल पक्ष और उत्तरायण का अभिमानी देवता है, शरीर छोड़कर उस मार्ग से गए हुए ब्रह्मवेत्ता लोग लौटकर नहीं आते। जिस मार्ग में धूम रात्रि कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन का अभिमानी देवता है, उस मार्ग से ऊपर के लोकों में गए हुए प्रकृति के परवश जीव वहां का सुख भोग करके फिर लौट आते हैं। ये दोनों मार्ग कब से शुरू हुए हैं? प्राणियों के ये दोनों मार्ग अनादि हैं, जिनमें शुक्ल मार्ग से गए हुए को लौटकर नहीं आना पड़ता और कृष्ण मार्ग से गए हुए को लौटकर आना पड़ता है। लौटकर न आना पड़े इसके लिए क्या करें भगवान? इन दोनों मार्गों को जानने से कोई भी योगी संसार में मोहित नहीं होता। इसलिए तुम योगी हो जाओ, अर्थात संसार में सदा ही निर्लिप्त रहो। योगी होने से क्या होता है? वेदों में, यज्ञों में, तपों में, दानों में जो पुण्य फल कहा गया है, योगी
उस फल का अतिक्रमण करके आदि स्थान को प्राप्त